हमारा जीवन क्षणिक है। इस संसार में आप देखें कि बाहरी वस्तुओं का अपना एक वारंटी गारंटी होता है, एक समय होता है। जैसे आप कुर्सी बनवाएँ तो उसका अपना एक समय है कि 10 साल, 15 साल चलेगा। आप एसी लें, फ्रिज लें तो उसका अपना एक समय होता है कि इतना चलेगा और मान लो उतना नहीं भी चला तो आपको बदल करके दूसरा दे दिया जाता है, उसको ठीक कर दिया जाता है। लेकिन ज़रा अपने शरीर के विषय में विचार करें। बड़ा हिष्ट-पुष्ट शरीर था, लेकिन 1 मिनट में पूरी तरह से जो है मिट्टी हो गया। तो इसमें कहीं कोई वारंटी गारंटी है ही नहीं है। एक पल का भी इसमें कुछ पता नहीं है कि क्या हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा। तो जो हम लोग ये कहते हैं अकाल, वास्तव में अकाल कुछ नहीं होता है। यह तो सदैव मृत्यु के मुख में ही है। कब पूरी तरह से अंदर चला जाए बस यही है। तो ज़रा विचार करें कि यदि एक क्षण में ये शरीर समाप्त होता है तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे महीना, वर्ष, शताब्दियाँ, सहस्त्राब्दियाँ, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इतिहास बन जाता है और समय धीरे-धीरे बीतता जाता है। अरबों-खरबों वर्ष बीत गए शरीर को गए हुए। तो जीवन यह क्षणिक है। कहने का अभिप्राय है कि यहाँ सब कुछ टेम्परेरी है और इस टेम्परेरी और क्षणिक जगह पर रहते हुए भी हम कितना निश्चिंत रहते हैं। जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें तब तक निश्चिंतता बहुत बुरी है। यह निश्चिंतता हमारी मूढ़ता है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है जो महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है मोक्ष उसको प्राप्त कर लेना, आत्मविजय प्राप्त कर लेना, आत्मस्थिति प्राप्त कर लेना। तो आत्मस्थिति प्राप्त करने के लिए हमें प्राणपण से लग जाना चाहिए, पूरे कठिन परिश्रम से लग जाना चाहिए, पूरे दृढ़ संकल्प के साथ लग जाना चाहिए और जब तक वह न मिल जाए तब तक सुख शांति नहीं लेनी चाहिए क्योंकि आज नहीं, कब यह शरीर छूट जाएगा, कब ये सारी चीज़ें छूट जाएँगी, यह हमारे वश में नहीं है। तो इसलिए प्राणपण से इसमें लगना चाहिए। आधे मन से इसमें लगने वाला कभी विजयी नहीं हो सकता है। यदि हम पूरे मन से नहीं लगते हैं, तो इसमें कभी भी राग और द्वेष आने की संभावना रहती है और राग और द्वेष ये हमारे जन्म मृत्यु के कारण है और ये हमें फिर से पुनः उसी बंधन में डालते रहते हैं। तो हमें प्रयास यही करना चाहिए कि हम जो सच्चाई है, उसको जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लें। जो मोक्ष है, जो अस्थाई है, उसको जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लें। यदि उसमें आप किसी भी प्रकार का प्रमाद करते हैं, आलस्य करते हैं और उस कल पर टालते हैं, तो आप समझ लें कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उसमें कहीं शिथिलता नहीं बरतनी चाहिए। ये एक ऐसा कार्य है कि जो प्रतिदिन करते रहना चाहिए और इसमें आज से ही शुरू करना चाहिए, कल पर नहीं डालना चाहिए। ढेर सारे लोग कल पर डालते हैं। कल पर का मतलब कि अभी कोई उनको परेशानी चल रही है, तो सोचते हैं कि बस वो परेशानी दूर हो जाए तब हम ये साधना शुरू कर दें अपनी। और वो परेशानी कभी दूर होने वाली नहीं है, क्योंकि वो परेशानी दूर हो गई तो दूसरी परेशानी आ जाएगी। मन तो हमेशा परेशानियों को खोज करता रहता है ना। आज ये है कि जैसे एक मित्र आते थे हमारे यहाँ, तो उनसे कहा गया कि भई थोड़ा ध्यान साधना भी करते रहिए, तो कहें बस क्या करें कि अभी इस समय घर नहीं है अपना। अपना घर नहीं है, अपना घर होगा तो एक अलग से उसमें एक ध्यान का कक्ष बनाएँगे और फिर वहाँ ध्यान किया करेंगे। अब बताएँ कि उनके पास फिर घर हो गया। तब आए, तो हमने कहा अब तो ध्यान धारणा शुरू हो गई होगी, आपका घर हो गया है। कहे नहीं महाराज अभी तो जो है वो बेटे की शादी होनी है, बस बेटे की शादी हो जाए तो थोड़ा मन और संतुष्ट हो जाए और फिर जब मन जो है निर्द्वंद हो जाएगा, तब फिर जो है ध्यान धारणा शुरू कर देंगे। बेटी की शादी होने के बाद आए, तो बताया उन्होंने कि बेटे की शादी हो गई। हम कहे अब तो ध्यान धारणा चलती होगी। कहे नहीं महोदय अभी जो है वह पत्नी बीमार चल रही है और इस वजह से थोड़ा-सा स्वस्थ हो जाए, वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए तो मन निर्द्वंद हो जाए और फिर ध्यान धारणा शुरू कर देंगे। तो वह दिन कभी आता ही नहीं है। यह तो रोज़-रोज़ करते रहना चाहिए क्योंकि ऐसा तो कभी आपको समय आएगा ही नहीं कि जब आप पूरी तरह से निर्द्वंद रहेंगे। संसार है ये, संसार का मतलब है संसरति इति संसारः, जगत्याम इति जगत्। जो चलता रहे, सरकता रहे वह संसार है और सरकने का मतलब है कि कोई स्थिर रहेगा नहीं, कुछ चीज़ें स्थिर रहेंगी ही नहीं। तो जब स्थिर नहीं रहेंगी तो कैसे आप ये सोचते हैं कि आपको एक ही चीज़ बनी रहेगी, आपको एक न एक दिन सुख शांति आ ही जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा।
आज कुछ है तो कल कुछ हो जाएगा, परसों कोई समस्या आ जाएगी, नरसों कोई समस्या आएगी, कुछ न कुछ हमेशा चलता रहेगा। मन की चंचलता है, विवेक नहीं है, अज्ञान है तो वह सदैव चलता रहेगा और हमेशा कुछ न कुछ इस तरह की चीज़ें बनी रहेंगी। अंतिम समय तक आपको समय नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए यह प्राथमिक कार्य है, इसे हमें आज से शुरू कर देना चाहिए। आज से और अभी से शुरू कर देना चाहिए। हाँ, इसको करते रहें और इसको करते रहने के बाद आप वो भी अपनी समस्याओं को सुलझाते रहें। इसके करने से उन समस्याओं को सुलझाने में भी मदद मिलती है, क्योंकि इससे आपकी एकाग्रता शक्ति विकसित हो जाती है, इसके आपकी मनःशक्ति विकसित हो जाती है, मन में दृढ़ता आ जाती है, संकल्प शक्ति आ जाती है, कठिन परिश्रम करने की क्षमता आ जाती है, धैर्य आ जाता है, सहन शक्ति आ जाती है। और इन सब अस्त्रों के साथ यदि आप संसार में कूदते हैं, तो आप संसार में भी सफल हो लेते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि केवल संसार में वैसे आप कूद गए बिना इन अस्त्रों के साथ, जो मोक्ष के साथ आपको मिलते हैं, जो मन की शांति के साथ आपको मिलते हैं, बिना इन अस्त्रों के साथ आप संसार में कूद गए, तो आप केवल और केवल डूबेंगे। तो कुछ भी हाथ में नहीं आने वाला है, डूब जाएँगे और कुछ भी हाथ में नहीं आएगा और केवल निराशा आएगी, दुःख आएगा और बाद में मन में पछतावा आएगा अंतिम समय में कि हम इस अमूल्य जीवन को दूसरी चीज़ में लगा सकते थे, हमने अनावश्यक यहाँ पर लगा दिया। तो कोल्हू के बैल की तरह घूमना है ये संसार। तो इस संसार में कोल्हू के बैल की तरह न घूमें, ध्यान धारणा करें, अपने मन पर विजय प्राप्त करें, आत्म विजय प्राप्त करें और इसको जल्दी से जल्दी कर लें, इसमें शिथिलता ना डालें। हाँ, इसके साथ आप संसार का कार्य अपना करते रहें, संसार के कार्य में करने की मनाही नहीं है, खूब उद्यमिता करें, खूब परिश्रम करें, खूब मेहनत करें। जो वैराग्यवान वाला व्यक्ति होता है, जो वैराग्य वाला व्यक्ति होता है, जो पुरुषार्थी व्यक्ति होता है, जो कठिन परिश्रमी व्यक्ति होता है, वह वैराग्य भी कर लेता है और पुरुषार्थ भी कर लेता है। लेकिन जो वैराग्यवान पुरुषार्थ नहीं करते हैं, खूब कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, वो वास्तव में वैराग्यवान नहीं है। वो तो पाखंडी हैं, ऐसे लोग पाखंडी होते हैं। ऐसे लोग केवल देखने में वैराग्यवान होते हैं, लेकिन वास्तव में अंदर से वे पाखंडी होते हैं, अंदर से विषय वासना चलती रहती है। तो जो वास्तविक वैराग्यवान हैं, वे केवल और केवल कठिन परिश्रम पर ही विश्वास करते हैं। और आप देखेंगे कि जितने लोग वैराग्यवान हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, जितना उन्होंने कठिन परिश्रम किया है, उतना परिश्रम तो एक सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। हज़ारों सामान्य व्यक्ति मिलकर के भी उतना परिश्रम नहीं कर लेते हैं, जितना वह व्यक्ति अकेले स्वतः कर लेता है। तो इसलिए ये दोनों एक साथ चलते रहना चाहिए, तभी साधना भी सफल होगी, संसार भी सफल होगा। यानी आप समृद्ध भी होंगे और साथ में आप निःश्रेयस को भी प्राप्त होंगे, मोक्ष को भी प्राप्त होंगे। तो दोनों चीज़ें एक चलती-चलती रहनी चाहिए, दोनों चीज़ों का चलते रहना ही धर्म है। यदि दोनों चीज़ें नहीं चल रही हैं, केवल एक चीज़ें चल रही हैं, तो आप समझ लें कि आप सत्य के मार्ग पर नहीं हैं। नमस्कार।